ढूंढने वालों का, सोचने वालों का और पढ़ने वालों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की, यानी कि हमारे निर्णय लेने की कला की, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने सारे डिसीजन लेते हैं और जिस समय हम डिसीजन ले रहे होते हैं उस समय हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। पुराने समय की बात है जब हमारे देश में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी और हर रियासत का एक राजा हुआ करता था। तो उसमें से एक रियासत की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जो रियासत थी उसका एक राजा था और राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए वहाँ की प्रजा भी राजा का बहुत आदर सत्कार किया करती थी। और इस प्रकार से यह राज्य और यहाँ की प्रजा दूर दूर तक अपने अच्छे कामों की वजह से फेमस थे। इस प्रकार से पिछले कई वर्षों से पूरा राज्य सुख समृद्धि के साथ जीवन जी रहा था और सब लोग मिलजुल कर रहते थे। अब आपको ये तो पता ही है कि जब जब कोई अपने अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही ईर्ष्या करने वाले कुछ लोग इस राज्य में भी रहते थे। जो लोग नहीं चाहते थे कि उस राज्य के लोग आराम से रह सकें, तो एक दिन उस ईर्ष्या करने वाले लोगों की टोली ने राज्य के कुओं में एक विशेष प्रकार का केमिकल मिला दिया। और जैसे ही वहाँ की जनता ने केमिकल वाला पानी पीना शुरू किया, वैसे ही जनता राजा के खिलाफ होने लगी। और अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि बहुत बड़ी भीड़ के रूप में वहाँ के लोग राजा के खिलाफ नारे लगाने लगे और राजा को वहाँ से हटाने की मांग करने लगे। इस प्रकार की गतिविधियों को देखकर राजा को अचंभा हुआ। तो उसने यह पता करने की कोशिश की कि ये एकदम से प्रदर्शन क्यों करने लग गए हैं। तो राजा को पता लगा कि वहाँ की जनता को केमिकल वाला पानी पिला दिया गया है। तो राजा ने थोड़ा सोचा और फिर अपने सेवकों से कहा कि उन कुओं से पानी भरकर मेरे लिए भी लाया जाए। और इस आदेश का तुरंत पालन हुआ और सेवक एक घड़ा भरकर पानी लेकर आया। तो राजा ने उस घड़े में से एक गिलास पानी खुद पिया और एक गिलास पानी अपने मंत्री को भी पिलाया। और जैसे ही राजा और मंत्री ने केमिकल वाला पानी पिया, उसके बाद धीरे धीरे जनता भी शांत होने लगी और थोड़ी ही देर के बाद राज्य पहले की तरह शांत हो गया। अब मेरा आपसे सवाल है कि इस प्रकार का पानी आपने कब कब पिया है और कब कब आपको अपने डिसीजन सिर्फ इसलिए बदलने पड़ गए क्योंकि आप एक ऐसी भीड़ या किसी विशेष प्रकार के माहौल को संभालना चाह रहे थे। या इस बात को इस प्रकार से समझ लेते हैं कि आप किसी के प्रेशर में कब आ जाते हैं या किसी और को खुश करने के लिए या कहें कि किसी व्यक्ति का मान सम्मान रखने के लिए आप अपने फैसलों को कब कब बदलने को मजबूर हो गए थे। आपका जवाब जो कुछ भी हो, और यह बात मैं अच्छी तरह से जानता समझता हूँ कि हम सब जीवन के ज़्यादातर फैसले अपने आप नहीं करते। वो फैसले हमसे करवा लिए जाते हैं किसी न किसी के द्वारा। और कई बार तो जो लोग हमारे डिसीजन करवा रहे होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि उनकी वजह से हमारे डिसीजन में कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और इस प्रकार की घटनाएं होना आम बात है जब हमको किसी न किसी ऐसी समस्या या प्रथा से गुजरना पड़ता है जब सब लोग आपकी बातों और व्यवहार को सिर्फ इसलिए मानने से मना कर देते हैं कि आप उन सब लोगों के जैसे तौर तरीके नहीं अपना रहे होते हैं और आपका व्यवहार और लक्ष्य बाकी सब लोगों के लक्ष्यों जैसा नहीं होता है। इस प्रकार की कहानियाँ बहुत आम हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ अलग काम करना चाहता है या कर रहा होता है तो लोग या तो उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं और या फिर उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके डिसीजन आपके न होकर किसी और के होते हैं और किस प्रकार से आपके डिसीजन आपके हाथों से ही कोई और करवा रहा होता है और आपको पता भी नहीं लग रहा होता है। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हम सब एक सोशल एनिमल हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सब लोग समाज के व्यवहार से प्रभावित होते रहते हैं और ज़्यादातर समय पर एक दूसरे की वजह से ही हम फैसलों को बदल लेते हैं। और कई बार हमने अपने फैसलों को करने का हक किसी अपने सीनियर या किसी प्रोफेशनल को दे रखा होता है, जैसे कोई सीए या एडवोकेट। और अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट जो भी होता है वह आपके फैसलों को उचित ले सकता है। मैं भी अपने फैसलों को करने का राइट ऐसे ही किसी प्रोफेशनल को देता हूँ और मैं ऐसा करना पसंद भी करता हूँ। मगर हम सब लोग जो फैसले लेते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक फैसला यह करना होता है
कि हमें किस काम को या किस प्रोफेशन को करना है। और हम सब इस प्रोफेशन का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ से मानते हैं, वो होता है मनी मेकिंग, यानी पैसा कमाना। इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझा जा सकता है कि हम सब लोग एक एटीएम बनने की दौड़ में शामिल हैं, और हम सब में से हर कोई एक बड़ा एटीएम बनना चाहता है। कोई 50,000 रुपये महीने का एटीएम बन रहा है, तो कोई 5 लाख रुपये महीने का। और हम सब लोग एक ऐसे एटीएम बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं जिसकी कोई सीमा ना हो, और जिससे हम जितना चाहें, जब चाहें, जहां चाहें, कितना भी पैसा निकाल सकते हो। और उसके बाद दूसरी तरह के फैसले हम लेते हैं, वो जो हमें रोज़ लेने पड़ते हैं, जैसे सुबह सुबह उठने के बाद क्या खाया जाए, ऑफिस जाने से पहले क्या पहना जाए, और सारे दिन को कैसे गुजारा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने समय को बिताने के डिसीजन किस प्रकार से लेते हैं। आप और हम जो समय के छोटे छोटे टुकड़ों को बांटकर समय को गुजारने के फैसले करते हैं, जैसे अभी आप 10 या 15 मिनट एक एजुकेशनल वीडियो पर लगा रहे हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे डिसीजन एक लंबे समय के बाद आपको और आपके जीवन को एक नई शेप दे देते हैं, और आप अपने जीवन का एक नया प्रोडक्ट बनकर संसार के सामने आ जाते हैं। और आप लोगों में से जो लोग भी डायरी रखते हैं और उस डायरी के हिसाब से दिन के कामों को करने की प्राथमिकताएं सेट करते हैं, वो लोग बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि उनका समय किस प्रकार से गुजर रहा है, और वो लोग कितना समय प्रोडक्टिव कामों को करने में लगा रहे हैं और कितना समय लोगों के द्वारा खराब हो जा रहा है। और चूंकि आज हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारे डिसीजन होते ही नहीं हैं। ये सब डिसीजन जो हम ले रहे होते हैं, वह सिर्फ एक सिलेक्शन कर रहे होते हैं उस समय पर उपलब्ध विकल्पों का, यानी कि उस समय पर जितने भी अवेलेबल ऑप्शन होते हैं, हम उनमें से ही अपने डिसीजन को चूज कर लेते हैं। डिसीजन वो होता है जब आपको बिल्कुल साफ साफ पता हो, आपको अपने बारे में, आपको अपनी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में भी पूरी जानकारी हो, और साथ ही साथ आपको उस समय पर जितने भी अवेलेबल ऑप्शन हो सकते हैं उनकी भी 100% जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन जानकारियों को रखना है, और साथ में आपको एक अपना स्टैंडर्ड भी सेट करना होता है, जिसके हिसाब से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मुझे कम से कम या अधिक से अधिक कितना लचीलापन रखकर काम का डिसीजन लेना है। और आप जीवन के किसी भी पहलू पर इसी प्रकार से डिसीजन लेते हैं, तो आप अपने डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा आसान कर लेते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं अगले डिसीजन की, जो होता है कि क्या खाया जाए, जिसे हम हर दिन का एक बहुत ज़रूरी हिस्से के रूप में जानते हैं, और हम सब लोग रोज़ खाना खाते हैं। आपने कभी यह सोचा है कि जो कुछ भी आप सुबह से शाम तक खाते हैं, ये सब हम अपनी इच्छा के अनुसार खा रहे होते हैं, या ये सब चीज़ें भी हम पर किसी ने थोप कर रखी हुई हैं। अब इसे ऐसे समझते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन कुछ भी हो सकते हैं, और आप इसी कैटेगरी का ही हिस्सा रहते हैं। इसमें पिछले 20 सालों में फास्ट फूड के आ जाने से सिर्फ स्वाद जरूर बदल गया है, मगर मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब लोग भोजन में भी वही सब चूज कर रहे होते हैं जो उस समय और उस जगह पर उपलब्ध होता है, और हम उन्हीं अवेलेबल ऑप्शंस को ही चूज करते चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में मैंने कुछ नॉन वेजिटेरियन लोगों से बातचीत भी की, और मैंने जानने समझने की कोशिश की कि वो लोग नॉनवेज क्यों खाते हैं। तो इसमें से कुछ का मानना था कि वो लोग प्रोटीन की पूर्ति के लिए नॉनवेज लेते हैं, मगर जब उनसे बात की गई कि प्रोटीन की अवेलेबिलिटी तो कई और चीज़ों से भी मिल सकती है, जैसे वेजिटेबल्स के ज़रिए भी, तो उसमें से कई लोगों ने बताया कि ये स्वाद के लिए भी नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं। आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन कुछ भी हो सकते हैं, और मैं आपका दोनों ही डिसीजन का सम्मान करता हूँ, मगर मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको डिसीजन नहीं लेना होता है, आपको सिर्फ सिलेक्शन करना होता है उस समय पर अवेलेबल ऑप्शन में से। अगर आप इंडिया की बजाय जापान में जीवन जी रहे होते, तो आप जाने अनजाने सुबह दोपहर शाम भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियों को पकाकर खा रहे होते। और अब हम बात करते हैं हमारे रोज़ के पहनावे की, और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे रोज़ रोज़ की ड्रेसिंग हमें कहाँ से मिलती हैं। हमारे देश के अंदर धर्म, क्षेत्र और जलवायु के अनुसार ही कपड़ों का सिलेक्शन किया जाता है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे परिवार और समाज की रहती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपना दायरा बड़ा करते जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करते चले जाते हैं।
मगर इम्प्रूवमेंट के साथ साथ एक चीज़ हमेशा साथ रहती है, और वो रहती है उस समय उस जगह पर अवेलेबल ऑप्शंस की, और हम ऑप्शंस में से ही सिलेक्शन करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पहनावे में ब्रांडिंग का आगमन हो गया है, और आजकल के पहनावे में ब्रांडिंग ने भी काफ़ी हद तक हमको अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया है। मगर इन सब के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन ही मैटर करता था, मैटर करता है, और मैटर करता रहेगा। अब हम समझते हैं कि क्या कारण होते हैं जो हमारे डिसीजन को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे आसपास के लोग, और हमारे आसपास के लोगों का हमारे ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। और दूसरा बड़ा कारण होता है हमारा सोच विचार का दायरा। ज़्यादातर समय पर हमारा सोचने और विचार करने का दायरा बहुत कम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, और उन लोगों के पास भी जानकारी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग भी नए नए लोगों को बहुत ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं, और हम अपने दोस्तों का सर्कल भी एक लिमिट के अंदर ही रखना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत कम ऑप्शन रहते हैं। और एक डर भी हमारे अंदर हमेशा रहता है, और वो रहता है लोगों से रिजेक्शन का डर, क्योंकि ज़्यादातर समय पर हमारे डिसीजन हमारे रिजेक्शन के डर की वजह से ही बदल जा रहे होते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि आप अपनी जानकारी के सर्कल को धीरे धीरे बढ़ाते रहें, और नए नए लोगों से बातचीत करते रहें, और नए नए लोगों से उनके इंटरेस्ट को जानने समझने की कोशिश करते रहें। इससे आपको यह समझ में आने लगेगा कि जिस रोशनदान से सिर्फ आपको एक पेड़ नज़र आ रहा है, अगर आप बाहर निकलकर देखते हैं तो बाहर एक खूबसूरत बगीचा नज़र आ सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका हार्दिक तौर पर धन्यवाद।